दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड के एक ऐसे एक्टर के बारे में जिनको आपने 90s की बहुत सारी फिल्मों में देखा होगा। मेरी जान है तू, ये जान ले तू। ये सिलसिला है प्यार का। कभी ये हमें फिल्म जोश में ऐश्वर्या राय को देखकर हारे 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 हम तो दिल से हारे जैसे गाने गाते हुए नजर आए। हारे 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 हम तो दिल से हारे। तो कभी करिश्मा कपूर के साथ में ये सिलसिला है प्यार का जैसे बेहतरीन गाने में भी नजर आए। इसके अलावा दाग द फायर, क्या कहना, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया और माचिस जैसी फिल्मों में भी इनकी एक्टिंग को लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया। क्या तुम मुझे चंद घंटों की मोहलत नहीं दे सकते कि मैं वहां जाकर उन्हें बेगुनाह साबित कर दूं? यहाँ तक कि 1996 में आई फिल्म माचिस में ये हमें तब्बू के साथ नजर आए थे और इस फिल्म के लिए इन्हें बेस्ट मेल डेब्यू का फिल्म फेयर अवार्ड भी दिया गया था। हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के जाने माने एक्टर चंद्रचूड़ सिंह के बारे में, जिन्हें शायद नई जनरेशन के लोग उतने ना जानते हों, लेकिन आप में से वो सारे लोग जिनका बचपन 90s में बीता है वो इन्हें जरूर जानते होंगे। 90s में माचिस जैसी बेहतरीन फिल्म में काम करने के बाद एक समय तो चंद्रचूड़ सिंह को बॉलीवुड के प्रोमिनेंट एक्टर्स में गिना जाने लगा था, लेकिन किसकी किस्मत कब पलट जाए इस बारे में कभी भी कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो कुछ ऐसा ही हुआ था चंद्रचूड़ सिंह की लाइफ में भी, जहां पर एक खतरनाक हादसे ने उनकी जिंदगी पूरी तरह से बदल दी। उस समय चंद्रचूड़ सिंह के साथ में हुआ यह हादसा इतना खतरनाक था कि उनका दाहिना हाथ बिल्कुल उनके कंधे से अलग होकर नीचे लटक गया था। और ये वो समय था जब चंद्रचूड़ सिंह के पास में फिल्मों की बिल्कुल लाइन लगी हुई थी, लेकिन उनके साथ में हुए इस अनएक्सपेक्टेड हादसे की वजह से उन्हें कई फिल्मों की शूटिंग कैंसिल करनी पड़ी। उनकी वजह से कई फिल्मों के शेड्यूल डिले हुए और उनके डिले को देखते हुए कई फिल्मों से तो उनको बाहर ही कर दिया गया था। और उनके साथ में हुए इस खतरनाक हादसे की वजह से लगभग 8 सालों तक उन्हें घर में ही आराम करना पड़ा। और घर पे आराम करते करते उनका वजन इतना ज्यादा बढ़ गया कि जब लोगों ने उन्हें देखा तो वो पहचान में तक नहीं आ रहे थे। तो उस समय कैसे एक हादसे ने चंद्रचूड़ सिंह की जिंदगी पूरी तरह से बदल कर रख दी थी। और जो एक्टर 90 के दशक में सुपरस्टार बनने के सपने देख रहा था, अब उसके पास में एक भी फिल्म नहीं थी। तो चंद्रचूड़ सिंह की लाइफ बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव भरी रही, जिसके बारे में हम इस वीडियो में डिटेल से बात करेंगे। 11 अक्टूबर 1968 को उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में कैप्टन बलदेव सिंह, जो उस समय एक आर्मी ऑफिसर थे, उनके यहाँ चंद्रचूड़ सिंह का जन्म हुआ। आगे चलकर उनके पिता कैप्टन बलदेव सिंह अलीगढ़ खैर से एमएलए भी चुने गए थे। इसके अलावा उनकी मां कृष्ण कुमारी देवी उड़ीसा बोलांगीर के महाराज की बेटी थीं। चंद्रचूड़ सिंह का बचपन बहुत अच्छे से बीता और उनके परिवार में उनके अलावा 2 भाई और हैं, अभिमन्यु राज सिंह और आदित्य नारायण सिंह। और आज के टाइम पर उनके ये दोनों ही भाई फिल्में और टीवी सीरियल प्रोड्यूस कर रहे हैं। हालांकि चंद्रचूड़ सिंह जैसे ही थोड़े बड़े हुए तो उन्हें देहरादून के द डून्स बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया गया, जहां से उनकी पूरी स्कूलिंग की पढ़ाई कंप्लीट हुई और आगे चलकर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के सेंट स्टीफेंस कॉलेज में उन्होंने दाखिला ले लिया। और यहां पर ग्रेजुएशन करते टाइम पर चंद्रचूड़ सिंह का झुकाव फिल्मों की तरफ होने लगा था, लेकिन वहीं दूसरी तरफ उनके माता पिता चाहते थे कि चंद्रचूड़ सिंह पढ़ाई लिखाई करके एक IAS बने। और अपने परिवार की इच्छाओं के चलते उस समय उन्होंने UPSC की तैयारी करना भी शुरू कर दी थी, लेकिन चंद्रचूड़ सिंह का बहुत ज्यादा मन इसमें नहीं लगता था और उन्होंने अपने ग्रेजुएशन टाइम पर क्लासिकल म्यूजिक की भी ट्रेनिंग ले ली। और कुछ दिनों चंद्रचूड़ सिंह ने दिल्ली के वसंत वैली स्कूल में म्यूजिक टीचर के तौर पर भी काम किया, लेकिन कुछ समय बाद उन्हें देहरादून के द डून स्कूल, जहां से उन्होंने खुद अपनी स्कूलिंग की पढ़ाई कंप्लीट की थी, वहां पर चंद्रचूड़ सिंह को हिस्ट्री टीचर की जॉब ऑफर हुई और वो वहां पर जाकर पढ़ाने लगे। लेकिन कहीं ना कहीं चंद्रचूड़ सिंह के दिल में ये तमन्ना थी कि उन्हें फिल्म लाइन में जाना है और इसी के चलते वो अपनी जॉब छोड़कर मुंबई आ गए और यहाँ पर फिल्म लाइन में ट्राई करने लगे। लेकिन यहाँ पर फिल्मों में बिना किसी सोर्स सिफारिश के बिल्कुल नए एक्टर को काम मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल था। और अगर देखा जाए तो फिल्मों में आने के पहले चंद्रचूड़ सिंह का लगभग 7-8 साल का एक बहुत लंबा स्ट्रगल पीरियड भी रहा, जहां वैसे तो चंद्रचूड़ सिंह 1988 और 89 के आसपास मुंबई आए और कई प्रोडक्शन हाउसेस के चक्कर लगाए, लेकिन फाइनली 1990 में उन्हें मौका मिला डायरेक्टर महेश भट्ट के साथ में असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम करने का, जो उस समय अनिल कपूर और मीनाक्षी शेषाद्री के साथ में फिल्म आवारगी बना रहे थे। तो फिल्म आवारगी में चंद्रचूड़ सिंह ने महेश भट्ट के असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम किया। चंद्रचूड़ सिंह के चेहरे में कुछ अलग बात तो जरूर थी, उनकी आंखों में इतनी गहराई थी कि वो 10-12 लोगों में भी बिल्कुल अलग नजर आते थे। और उस समय चंद्रचूड़ सिंह की किस्मत अच्छी थी कि 1990 में आवारगी में असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम करने के जस्ट बाद
1991 में उन्हें एक फिल्म ऑफर हुई। ये फिल्म थी जब प्यार किया तो डरना क्या, जिसको उस समय जॉय अगस्टिन डायरेक्ट कर रहे थे और इसमें चंद्रचूड़ सिंह के साथ में नसरुद्दीन शाह और सुचित्रा कृष्णमूर्ति जैसे एक्टर्स नजर आ रहे थे। ये ऐसी पहली फिल्म थी जिसको चंद्रचूड़ सिंह ने साइन किया और फिल्म की शूटिंग स्टार्ट हो गई। लेकिन लगभग 60% तक फिल्म की शूटिंग कंप्लीट हो जाने के बाद में ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम से गुजरने लगी और ये फिल्म बीच में ही बंद हो गई। और उस समय ये चंद्रचूड़ सिंह के लिए बहुत बड़ा झटका था, क्योंकि ये उनके करियर की पहली फिल्म थी और 60% तक कंप्लीट हो जाने के बाद में ये बंद हो गई। उस समय इस फिल्म के बीच में बंद हो जाने की वजह से चंद्रचूड़ सिंह के ऊपर अनलकी एक्टर का टैग लग गया था। लेकिन इसके बाद भी चंद्रचूड़ सिंह ने हार नहीं मानी। उस समय सुभाष घई फिल्म सौदागर बना रहे थे, तो इसमें चंद्रचूड़ सिंह ने विवेक मुसरन वाले रोल के लिए ऑडिशन दिया था, लेकिन उनकी जगह पर विवेक मुसरन को साइन किया गया। इतना ही नहीं, उस समय चंद्रचूड़ सिंह ने काजोल के साथ में फिल्म बेखुदी के लिए भी ऑडिशन दिया था, लेकिन फिल्म बेखुदी में भी पहले सैफ अली खान को साइन किया गया और बाद में कमल सदाना को साइन किया गया। उसी समय उनके स्ट्रगलिंग डेज के टाइम पर चंद्रचूड़ सिंह को एक बी ग्रेड फिल्म जंगल लव भी ऑफर हुई, जिसके प्रोड्यूसर्स उस समय चंद्रचूड़ सिंह को इस बी ग्रेड फिल्म में रॉकी नाम से इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहे थे। लेकिन उस समय चंद्रचूड़ सिंह के दिमाग में ये बात थी कि अगर वो अपनी स्टार्टिंग बी ग्रेड फिल्मों से करेंगे तो आगे भी उन्हें ऐसी ही फिल्में ऑफर होंगी। इस वजह से उन्होंने उस समय इसमें काम करने से मना कर दिया था। लेकिन आगे आने वाला समय चंद्रचूड़ सिंह के करियर के लिए बहुत अच्छा होने वाला था और आगे चलकर चंद्रचूड़ सिंह के पास में एक नहीं बल्कि दो बड़ी फिल्मों के ऑफर आए। इनमें से एक फिल्म थी जिसको गुलजार साहब बना रहे थे 80s में पंजाब में हुए सिख इंसर्जेंसी के सब्जेक्ट पर, जिसके लिए उन्हें तब्बू के साथ में एक नए एक्टर की जरूरत थी और उन्होंने चंद्रचूड़ सिंह की फोटो देखी, जिसमें उनकी आंखें उन्हें बहुत ज्यादा पसंद आईं और गुलजार साहब ने चंद्रचूड़ सिंह को फिल्म माचिस के लिए साइन कर लिया। उसी समय अमिताभ बच्चन ने भी ABCL कॉरपोरेशन लिमिटेड के नाम से अपनी प्रोडक्शन कंपनी भी लॉन्च की, जिस प्रोडक्शन कंपनी के बैनर तले उनका ये प्लान था कि वो नए एक्टर और एक्ट्रेस को लॉन्च करेंगे और म्यूजिक वीडियोस भी बनाएंगे। और उस समय ABCL कॉरपोरेशन लिमिटेड के बैनर तले बन रही पहली फिल्म में चंद्रचूड़ सिंह को साइन किया गया। फिल्म तेरे मेरे सपने में चंद्रचूड़ सिंह के अलावा 3 और न्यू कमर्स को साइन किया गया, जिनमें अरशद वारसी, प्रिया गिल और सिमरन भी शामिल हैं। हालांकि उस समय ये फिल्म रिलीज होने के पहले गुलजार के साथ में चंद्रचूड़ सिंह की फिल्म माचिस रिलीज हो गई, जिसमें चंद्रचूड़ सिंह की सीरियस परफॉर्मेंस को लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया। चप्पा चप्पा चरखा चले गाना भी लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया और इसके लिए चंद्रचूड़ सिंह को बेस्ट डेब्यू एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड भी दिया गया। लेकिन उनकी फिल्म माचिस रिलीज होने के लगभग 2 से 3 महीने बाद ही उनकी फिल्म तेरे मेरे सपने रिलीज हुई, लेकिन ये कुछ खास नहीं चल पाई। खैर, आगे चलकर चंद्रचूड़ सिंह को फिल्में मिलने लगी थीं और वो हमें एक बार फिर से 1997 में अरशद वारसी के साथ में फिल्म बेताबी में नजर आए। साल 1999 और 2000 चंद्रचूड़ सिंह के करियर के लिए बहुत ही अच्छा रहा, जहां 1999 में वो हमें फिल्म दिल क्या करे में संजय दत्त और महिमा चौधरी के साथ में दाग दा फायर में और करिश्मा कपूर के साथ में सिलसिला है प्यार का जैसी फिल्मों में नजर आए। उस समय आई ये ऐसी कमर्शियल फिल्में थीं जिनके गाने लोगों ने काफी पसंद किए और चंद्रचूड़ सिंह को अब काफी लोगों ने नोटिस करना शुरू कर दिया। खासकर से संजय दत्त और महिमा चौधरी के साथ में आई उनकी फिल्म दाग दा फायर से लोगों ने उन्हें काफी नोटिस किया। इसके बाद आगे चलकर वो हमें साल 2000 में शाहरुख खान और ऐश्वर्या राय के साथ में फिल्म जोश में नजर आए, जिसमें चंद्रचूड़ सिंह के साथ में शाहरुख खान और ऐश्वर्या राय जैसे बड़े कलाकार भी काम कर रहे थे। लेकिन इसके बावजूद भी चंद्रचूड़ सिंह लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचने में कामयाब रहे थे। इसी साल वो हमें प्रीति जिंटा और सैफ अली खान के साथ में फिल्म क्या कहना में भी नजर आए और इसके अगले ही साल वो हमें 2001 में एक मल्टी स्टारर फिल्म आमदानी अठन्नी खर्चा रुपया में नजर आए। और अगर देखा जाए तो 1999 और 2000 चंद्रचूड़ सिंह के करियर का बिल्कुल पीक समय था। हालांकि इस समय तक भी चंद्रचूड़ सिंह के पास में लगभग 7 से 8 फिल्मों के ऑफर थे और सबको ये उम्मीदें थीं कि चंद्रचूड़ सिंह अपने फिल्मी करियर में कुछ अच्छा ही करने वाले हैं। लेकिन उस समय हुआ कुछ ऐसा कि चंद्रचूड़ सिंह फिल्मों से ब्रेक लेकर छुट्टियां मनाने के लिए गोवा गए हुए थे, जहां पर उन्होंने स्कीइंग की और यहां पर उनके दाहिने हाथ में इतना ज्यादा खिंचाव हो गया कि उनका दाहिना हाथ बिल्कुल टूटने ही वाला था। इस बारे में चंद्रचूड़ सिंह ने अपने एक पुराने इंटरव्यू में जिक्र किया। उन्होंने कहा कि उस समय उनके दाहिने हाथ में इतना ज्यादा खिंचाव होने लगा था कि उस समय उन्हें ऐसा लगने लगा था कि कहीं ऐसा ना हो कि उनकी बॉडी से उनका हाथ ही उखड़ जाए। उन्होंने बताया कि उनके कंधे के साथ में उनके हाथ के पूरे ज्वाइंट खुल चुके थे और उनका दाहिना हाथ बिल्कुल मानो नीचे ही लटक गया था, उसमें बिल्कुल भी जान बाकी नहीं थी। जिसके बाद में चंद्रचूड़ सिंह को तुरंत हॉस्पिटल ले जाकर एडमिट करवाया गया, जहां पर डॉक्टर ने उनको बेड रेस्ट की सलाह दी।
उनका कंधा इतनी बुरी तरह से डिस्लोकेट हो गया था और कई जगह पर उनके कंधे की सर्जरी करनी पड़ी। हालांकि उस समय कई फिल्मों की शूटिंग ऑलरेडी चल रही थी जिसमें चंद्रचूड़ सिंह काम कर रहे थे, जिनकी शूटिंग के लिए चंद्रचूड़ सिंह ऐसे ही फिल्म के सेट पर जाते, लेकिन फिल्म के सेट पर भी उनके हाथ में बहुत ज्यादा दर्द होने लगता तो शूटिंग कैंसिल कर दी जाती। और उस समय फिल्म के सेट पर ऐसा एक दो बार नहीं कई बार होने लगा था, जिसकी वजह से जिन फिल्मों में चंद्रचूड़ सिंह काम कर रहे थे उनके डायरेक्टर्स को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने लगी थी। और इसको देखते हुए चंद्रचूड़ सिंह को उस समय कई फिल्मों से बाहर कर दिया गया और उनकी जगह पर किसी और को साइन किया गया। इसके अलावा कुछ और फिल्में जो चंद्रचूड़ सिंह के साथ में अनाउंस होने वाली थीं वो बीच में ही बंद हो गईं, जिनमें से चंद्रचूड़ सिंह की एक फिल्म थी रानी मुखर्जी और सुनील शेट्टी के साथ में देखा जाएगा के नाम से, लेकिन ये फिल्म बीच में ही बंद हो गई। इसके अलावा एक फिल्म थी मुलाकात के नाम से जिसमें अक्षय कुमार के साथ में वो हमें नजर आने वाले थे, लेकिन ये फिल्म नहीं बन पाई। इसके अलावा 2001 में रवीना टंडन के साथ में और फिर एक दिन के नाम से भी एक फिल्म अनाउंस हुई, लेकिन ये फिल्म भी नहीं बन पाई। यहाँ तक कि एक फिल्म में उन्होंने संजय दत्त के साथ में फिर से काम किया था, मोहब्बत हो गई है तुमसे के नाम से, लेकिन इसके कंप्लीट हो जाने के बाद में भी किसी वजह से ये फिल्म आज तक भी रिलीज नहीं हो पाई है। और उस समय चंद्रचूड़ सिंह अपने इतने अच्छे करियर के बाद में लगभग 8 सालों तक बेड रेस्ट पर बने रहे थे, जिसके चलते उनका वजन बहुत ज्यादा बढ़ गया था और फिल्म लाइन में भी उनके कोई अब बहुत ज्यादा कॉन्टैक्ट नहीं थे। समय के साथ सब आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन चंद्रचूड़ सिंह यहीं पर ही रह गए। खैर, जिस समय चंद्रचूड़ सिंह अपने करियर के बिल्कुल पीक पर थे उस समय एक टीवी एक्ट्रेस और मॉडल मेघना रेड्डी के साथ में उनकी एंगेजमेंट की भी खबरें आई थीं। आगे चलकर एक और टीवी एक्ट्रेस तनुजा के साथ में भी उनकी एंगेजमेंट की खबरें आईं, लेकिन बाद में फाइनली 1999 में चंद्रचूड़ सिंह की शादी हुई अवंतिका मलकोटिया के साथ में। आगे चलकर साल 2007 में इन दोनों का एक बेटा भी हुआ सरंजय सिंह के नाम से। और जिस समय चंद्रचूड़ सिंह इस हादसे की वजह से अपने करियर के बहुत ही बुरे दौर से गुजर रहे थे, तो उस समय आगे चलकर उनकी पर्सनल लाइफ में उनकी शादी भी ज्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाई और कुछ सालों बाद ही उनका डिवोर्स हो गया और चंद्रचूड़ सिंह अपने बेटे की परवरिश खुद करने लगे। उनकी लाइफ को देखकर एक बात तो जरूर कही जा सकती है कि जब किसी की जिंदगी में बुरा समय आता है तो आप सोच नहीं सकते कि ये कहां से आ सकता है। खैर, अपनी किस्मत को स्वीकारते हुए चंद्रचूड़ सिंह आगे बढ़े और उन्होंने 4 दिन की चांदनी और मारुति मेरा दोस्त जैसी फिल्मों से अपना कमबैक करने की भी कोशिश की, लेकिन अब समय काफी बदल गया था, ऑडियंस भी बदल गई थी और उनकी ये फिल्में नहीं चल पाईं। इसके बाद आगे चलकर वो हमें जिला गाजियाबाद, आ गया हीरो और कठपुतली जैसी फिल्मों में भी नजर आए, लेकिन यहाँ भी चंद्रचूड़ सिंह इन फिल्मों में अपनी कुछ अलग छाप छोड़ने में कामयाब नहीं हो पाए। हालांकि इस दौरान चंद्रचूड़ सिंह ने टीवी में भी ट्राई किया और वो रॉयल रसोई में, आर्या में और दिल बेकरार जैसे टीवी सीरियल्स में भी नजर आए। हालांकि सुष्मिता सेन के साथ में 2020 में आई आर्या जैसी टीवी सीरीज में उन्हें लोगों ने काफी नोटिस किया, लेकिन चंद्रचूड़ सिंह को अभी भी फिल्मों में अपना कमबैक करने के लिए एक अच्छे और दमदार रोल की जरूरत है। और एक हिसाब से अगर देखा जाए तो चंद्रचूड़ सिंह फिल्मों में आज भी स्ट्रगल ही कर रहे हैं, लेकिन अगर उनके करियर के पीक समय में उनके साथ में ये हादसा ना हुआ होता तो शायद आज उनका करियर कुछ और ही होता। मुझे चंद्रचूड़ सिंह की आंखें वाकई में बहुत ज्यादा पसंद थीं। आपको चंद्रचूड़ सिंह कैसे लगते हैं? उनकी लाइफ की इस जर्नी के बारे में आपका क्या ख्याल है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो, तो उसको प्लीज लाइक करके मुझे इस बात का जवाब जरूर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में कुछ और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और रोचक बातों के साथ।